हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम अपनी पिछली क्लास में स्वर संधि के प्रकार पढ़ रहे थे। पहले तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि 6 प्रकार की होती है, जो अभी हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है ना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि का दूसरा प्रकार, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि का ये पहचान है कि जो उसका पहला शब्द होगा तो वह हलंत रहता है उसमें। व्यंजन संधि का एक मुख्य पहचान है कि जो आपका जो वर्ड होता है, जो अग्रभाग का जो वर्ड होता है, उसका जो लास्ट लेटर होता है वह हलंत लगा हुआ रहता है उसमें। जैसे कि ये हलंत कहलाता है, ये जो चिन्ह है ये हलंत। ये ता में हलंत लगा, इसका अर्थ है कि आधा ता है, आधा ता प्लस ज, तो ये ज में हलंत लग जाएगा। ये ज, त और ज का एक साथ उच्चारण करेंगे तो जैसे कि हम सत प्लस जनः, सज्जनः, है ना। तो ये आधा ता और ये पूरा ज, सज्जन। इसी तरह से आधा ता और च, सत और चित, सच्चित। इसी तरह से आधा स और च, तो ये श हो जाता है, श शक्कर का। कश्चित तो कश्चित। यहाँ पर उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से क और ग को जब हम उच्चारण करेंगे तो दिक प्लस गजह, दिग्गजह, है ना। हम ऐसे शब्द भी हमें अक्सर हम पढ़ते हैं, दिक प्लस गजह, दिग्गजह। इस तरह से च प्लस अ, ज, अच प्लस अंतः, अजंतः। इस तरह से त प्लस ई, ये द बन जाएगा, जगत धन ईशः, जगदीशः। प प्लस अ, ब बन जाएगा, जैसे कि सुप प्लस अंतः, सुबंतः। इसी तरह से ध और ध, ये द बन जाएगा, बुध धन धिह, बुद्धिह। द और क त बन जाएगा, सत धन कारः, सत्कारः। और जैसे कि म में हलंत लगा हुआ होता है, इत्यस्य अनंतरम यदि को अपि व्यंजन वर्णः भवति तदा म इत्यस्य अनुस्वारः भवति। जैसे कि अनुस्वार कहलाता है, जो ऊपर की जो बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे कि सत्यम, जैसे कि यहाँ पर देखिए स आधा त य म, है ना। सत्यम, म में हलंत लगा हुआ है, सत्यम प्लस वद, सत्य बोलना चाहिए, है ना। तो सत्यम वद, ये हलंत हट जाएगा और ये ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, ये अनुस्वार कहलाता है। ऊपर की जो बिंदी रहती है अनुस्वार कहलाती है। तो सत्यम वद, ये वाला म जो है ये हट जाएगा और ऊपर बिंदी लग जाएगी। तो आप भी जानते हैं कि हम म का उच्चारण अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि हम सत्यम, ये अगर म होता है पूरा तब इसको सत्यम शिवम सुंदरम जब बोलते हैं तब यहाँ पर ऊपर बिंदी नहीं लगती, परंतु सत्यम बोल रहे हैं, सत्यम वद, तब ऊपर बिंदी लगती है। इसी तरह से पुस्तकम प्लस पठति, पुस्तकम पठति। नेक्स्ट है, यदि म इत्यस्य अनंतरम स्वर वर्णः भवति तदा म इत्यस्य अनुस्वारः न भवति। अगर म के बाद स्वर वर्ण आता है, स्वर अर्थात अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम तक जो आते हैं शब्द, अगर इस हलंत वाले शब्द के बाद, पुस्तकम के बाद अगर स्वर वर्ण आता है तब यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगता। पुस्तकम आनय, पुस्तकम आनय, है ना। सत्यम प्लस अस्ति, सत्यम अस्ति, सत्यमस्ति। तो इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर, जहाँ पर
हलंत के बाद व्यंजन आते हैं, वहां पर ये अनुस्वार लग जाता है, ये हलंत हट जाता है और ऊपर अनुस्वार लग जाता है। परंतु जहाँ पर आपके व्यंजन के बाद स्वर आते हैं, यहाँ पे देखिए व्यंजन के बाद व्यंजन आए हैं, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार लग गया और ये हलंत हट गया। और यहाँ पर व्यंजन के बाद स्वर आया है तो यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगेगा, जैसा है वैसा ही आएगा। परंतु ये जब हम संधि करेंगे पुस्तकम आनय, पुस्तकम और ये माँ का जो हलंत हट जाएगा और ये म और आ मानय हो जाएगा, पुस्तकम आनय। इसी तरह से सत्यम प्लस अस्त, यहाँ पे भी व्यंजन के बाद स्वर है तो सत्यमस्ति, इस तरह से उच्चारण इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम संधि के और भी प्रकार देखेंगे, जैसे कि विसर्ग संधि। ओके।